नमस्कार, मैं मिथुन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक ले आया हूं। और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को रेलवे एग्जाम में जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितना लीटर वायु का अंतर्ग्रहण एवं बहिक्षेपण करता है। ठीक है, तो देखिए, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति जो है वो प्रति मिनट लगभग 7 से 8 लीटर वायु का अंतर्ग्रहण तथा बहिक्षेपण करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दिन भर में जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 11,000 लीटर वायु का अंतर्ग्रहण तथा बहिक्षेपण किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ए सी डी, वो तीनों जो है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें से जो टोटल दिन भर में वायु का अंतर्ग्रहण होता है 11,000 लीटर, इसमें टोटल 20% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो 20% होता है। तो अगर पूछा जाए कि दिन भर में हमारे शरीर द्वारा कितना ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, तो वो हो जाएगा टोटल 2200 लीटर, यानी 11,000 का 20%। ठीक है, और इसमें जो है इसका 20% जो है इसमें ये 2 भाग में बढ़ता है, एक 15%, एक 5%। तो 15% जो है वो शरीर द्वारा उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल जो बाहर छोड़ा जाता है वो 1650 लीटर, यानी 11,000 का 15%। और 5% जो ये बच रहा है वो हमारे शरीर द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो टोटल जो हमारे दिन भर में हमारे शरीर द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है वो होता है 550 लीटर। तो ये चारों जो क्वेश्चन बताया मैं आप लोगों को, वो चारों ही इंपॉर्टेंट होता है और अलग अलग ढंग से इसको पूछा जाता है, इसलिए आप इसको आसानी से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो है वो 0.4% होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसके नमक के बारे में, तो आयोडीन नमक, देखिए नमक जो होता है आयोडीन नमक से घेंघा रोग नहीं होता है। यानी हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। इसलिए आयोडीन की दैनिक मात्रा जो है वो 20 mg होना चाहिए। ठीक है, यानी डेली जो है आयोडीन की जो मात्रा है वो 20 मिलीग्राम होना चाहिए। और दैनिक मात्रा में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक का नाम क्या है। तो आप देखते होंगे कि जब प्याज काटते हैं तो आंखों में जलन पैदा होता है और आंख से पानी निकलने लगता है। तो इसका कारण जो है वो सल्फर के कारण होता है। ठीक है, प्याज में और लहसुन में आदि टाइप के जो होते हैं वो उसमें से सल्फर पाया जाता है, और सल्फर के कारण जो है हमारे आँख में जलन पैदा होता है और आँख से पानी निकलता है। तो देखिए, प्याज और लहसुन आदि पदार्थों में सल्फर पाया जाता है, इसलिए आँख में जलन पैदा होता है। और सल्फर का जो एक और काम है, और सल्फर को रबर में मिलाया जाता है रबर का वल्नीकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यानी लिवर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यकृत से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, और यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। तो देखिए यहाँ पे यकृत के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 से 2 kg का होता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है, यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और मृत RBC यानी रेड ब्लड सेल का नष्ट जो यकृत द्वारा किया जाता है। और यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे जो रक्त का रंग लाल होता है। तो पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होती है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने में क्षमता रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है।
तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है, सिरका और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। और कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित रसायन पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्थापित, यहाँ पे स्रावित होगा, तो निम्नलिखित रसायन पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ है वो इंसुलिन है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और पिछला क्वेश्चन में जैसे आप लोगों को बताए थे कि लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है और सेकंड दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो अग्नाशय होता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इंसुलिन के कम स्रावन होने से डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है, तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती है, यानी 300 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ फेफड़ा के बारे में बताया गया है कि फेफड़ा दो प्रकार का गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन प्याज मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं उसका उत्सर्जन जो है वो फेफड़ा द्वारा किया जाता है। और पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि लहसुन प्याज में सल्फर नामक यौगिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वो जॉन साल्क द्वारा की गई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो जो है वो वायरस जनित रोग है। पोलियो रोगी का तंत्रिका तंत्र जो है वो नष्ट हो जाता है। पोलियो रोगी जीवन भर चलने में पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो पाता है। और भारत में जो है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1997-98 में शुरू की गई थी और WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है, लेकिन हाल ही के दिनों में फिर से पोलियो के लक्षण दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर का सामान्य माना जाता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपस में लगभग बराबर होता है और -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो का तापमान जो है वो इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दांत के इनामेल किससे बना होता है, दांत का इनेमेल जो है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ दांत जो है मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं और ये कितने जो चारों जो अलग अलग टाइप है उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दांत से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो दांत की संख्या जो टोटल वो 32 होती है मनुष्य में। और दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेता है। दांत भोजन के पाचन में सहयोग करता है और पायरिया रोग जो है मसूड़े में होता है जिससे दांत कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है एक वायरस जनित रोग है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और यह जो है ये लीवर को डैमेज करता है। तो यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस बी रोगी का जो है पेशाब पीला, आँख और त्वचा पीला हो जाता है। पीलिया, इसे जो है पीलिया या पंडु रोग भी कहते हैं। इस रोग के व्यक्ति को तेल मसाला विशेषकर हल्दी का कम सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी या बाइल जूस का निर्माण होता है, तो शरीर के जो यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर डी, यकृत में जो पित्त रस और बाइल जूस का निर्माण होता है। तो हम लोग लिवर के बारे में तो थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ कि यकृत में प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेता है और प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो विषैला पदार्थ अमोनिया उत्पन्न होता है वो किस कारण से होता है, तो प्रोटीन का विघटन होने के कारण अमोनिया बनता है और अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट जो है वो लीवर करता है।
और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत में होता है, जिसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिप्रेटिन का उत्पादन यकृत में होता है, जो कि रक्त को थक्का बनाने से रोकती है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस रोग जो है वो जिगर को प्रभावित करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और अभी जो फिलहाल में कोविड-19 चल रहा है, ये भी फेफड़ा को डैमेज करता है। फ्लैग फेफड़े तथा कांख को डैमेज करता है। कोढ़ जो है वो तंत्रिका त्वचा को डैमेज करता है। सिफिलिस शीशन को डैमेज करता है। और गोनोरिया मूत्रमार्ग को डैमेज करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, तो मानव जैसे हम क्वेश्चन में पढ़े कि मनुष्य का मस्तिष्क का वजन जो है वो शरीर के लगभग 2% के बराबर होता है। ठीक है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों के खोल क्रोनिल में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो है वसा में घुलनशील होता है, और बाकी जो विटामिन बी और विटामिन सी बचता है ये जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर के केशिरुकाएँ में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, जो कि टोटल 33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहला क्वेश्चन में ही आप लोगों को डिटेल में बता चुका था कि मानव द्वारा ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 20% होता है, और इसको जो है 5% जो हो बॉडी द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है, और 15% उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण का केंद्र होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग है, इसके द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मानव के लाल रुधिर कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है वो 4 दिन। क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। तो देखिए, आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक जो है वो किसको कहते हैं। तो वो पिल्हा को बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का रसोई घर जो है वो हरित लवक होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आज के हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि यदि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। और यदि आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।